दूसरा राजा 5 का 15 से 27 तक पढ़िएगा। दूसरा राजा 5 का 15 से 27 तक। तब वह अपने सब दल समेत सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार करता ही रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा, तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि व मेल बलि ना चढ़ाएगा। नीचे पढ़ते जाओ। एक बात तो यहोवा तेरे दास के लिए क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिम्मोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले, यो मुझे भी रिम्मोन के भवन में दंडवत करनी पड़े। तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिम्मोन के भवन में दंडवत करूं। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उसमें से कुछ ना कुछ ले लूंगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा और नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ, सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझसे यह कहने को भेजा है कि एप्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, 2 किकार लेने को प्रसन्न हो। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किकार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिए और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वह टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्य को विदा किया और वे चले गए। और वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेरकर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी व वस्त्र व जलपाई व दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल या दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। देखिए, गेहसी के घर में उसके नीचे लिखा है ना, उनका खानदान में क्या लिखा है तुम्हारा? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। हाँ, वंश को आशीष मिल गया। कौन सा आशीष मिल गया? कोढ़ का। बाप ने किया है। यहोवा का दास एलीशा बोला, मैं कुछ भी नहीं लूंगा, लेकिन नामान ने बोला, मैं जरूर कुछ लेगा। इस बात को समझना है तो एलीशा के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। एलीशा कैसा था एलिया के साथ में? एलीशा कैसा व्यक्ति था करके हम पढ़ते हैं। पहला राजा 19 का 19 से 21 तक पढ़िएगा। तब वे वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए आप 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा,
मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। हालेलुया। इधर मैं एलिशा को कैसा सेवा के लिए बुलाया। एलिया ने एलिशा के ऊपर चादर डाला। उस वक्त एलिशा क्या कर रहा था, 12 जोड़े बैल के साथ जोत रहा था। उन्होंने 12वां जोड़े के साथ पीछे, तो बहुत बड़ा अच्छा किसान, अच्छा काम करने वाला था। जब उनको एलिया ने बुलाया या चादर डाल दिया, उस समय चेला बनाने के लिए ऐसा चादर तो निशान ऐसा होता है, तो उन्हें एकदम उसको छोड़कर आ गया। फिर उन्हें बोला, मेरा बाप से मैं मिलकर आने के लिए मुझे मौका दे। उन्होंने जाकर आ पड़ते जो उसमें से जो 12 जोड़े में से एक जोड़ा बैल को उन्होंने काट दिया और बैल का जो जोतने का सामान, उसका जुआ, बाकी चीजें लेकर खाना पकाया। क्यों जुआ को देकर खाना पकाया? जुआ को लकड़ी की तरह इस्तेमाल क्यों किया? मैं मुड़कर इस काम के लिए दोबारा आना ना, बाकी लकड़ी उधर नहीं है करके ऐसा नहीं, मैं मुड़कर इस काम के लिए नहीं आऊंगा। मैं हमेशा के लिए छोड़ दिया है, हमेशा के लिए छोड़ा करके बोलते उस करके फिर उधर जाकर फिर क्या करने लगा, इतना बड़ा लीडर एलिया का सेवा करने लगा। क्या करने लगा? एलिया का सेवा। तो उन्होंने एलिया का सेवा करते करते आ रहा है। उसका दूसरा राजा 2 का 1 और 2 पढ़िएगा। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठाने को था, तब एलिया और एलिशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलिशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलिशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। देखिए, अभी एलिया जाने का समय है। गिलगाल में उनका अच्छा जगह है, सारे इंतजाम है। एलिया बोल रहे तुम इधर ही ठहरे रहे, तो एलिशा क्या बोलता है, मैं आपको छोड़ने का नहीं। उसका 4था पढ़िएगा। और एलिया ने उससे कहा, हे एलिशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे यरीहो को आए। बेदेल से फिर एरिहो। बेदेल अच्छा जगह है, माना हुआ जगह है, परमेश्वर का जगह, नबियों का झुंड वगैरह उधर रहता है बहुत। उधर बड़ा आदमी बनकर आया। उन्होंने बोला, नहीं, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे बेदेल भी नहीं चाहिए, गिलगाल नहीं चाहिए, मुझे बेदेल भी नहीं चाहिए। हाँ, फिर उसका 6 पढ़िएगा। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, सो तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे दोनों आगे चले। हाँ, तो इधर से फिर किधर जा रहे हैं? यॉर्दान की ओर जानते हो। तुमने बोला तुम इधर रुको, उन्होंने बोला नहीं, मैं आपके पीछे चलूंगा। अभी उसका 9 से 14 तक पढ़िएगा। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वह मांग। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा ले जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बात कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख ना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया
और यरदन के तीर पर खड़ा हुआ और उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलिशा पार हो गया। हाँ, देखिए अब इधर में एलिया बोल रहा है। एलिया देखा तो एलिशा छोड़ने, एलिशा को बेथेल नहीं चाहिए, एरिहो नहीं चाहिए, गिलगाल नहीं चाहिए, पीछे पड़ा हुआ है। तो फिर उन्होंने पूछ रहा है तुमको क्या चाहिए? तब उन्होंने धन दौलत नहीं मांगा, बल्कि बोला तुम्हारे ऊपर का जो शक्ति का 2 गुना मुझे दे। तो बोला हाँ, मैं जब उठा लिया जाएगा तुम देखेगा तो तुमको मिल जाएगा। तो उसी मुताबिक ऐसा चलते चलते एलिया ऊपर जा रहा था, उनका चादर नीचे गिर गया। उस चादर लेकर उन्होंने मारा तो यॉर्दान दरिया 2 हिस्सा हो गया। तो एलिया के अंदर, एलिशा के अंदर में क्या है, गेहसी के अंदर में क्या है? दोनों, गेहसी एलिशा का चेला। एलिशा समर्पण किया हुआ चेला है नहीं, पूरा समर्पण किया हुआ चेला। समर्पण किया हुआ चेला के पास रहने वाला का एलिशा का, गेहसी का हालत क्या है? समझ रहा है? तो वचन जानने से, कानून जानने से काफी नहीं, वचन जानने से काफी नहीं। अपने आप का जीवन में क्या आप चाहता है? अच्छा समर्पण किया हुआ एलिशा के साथ रह रहा है गेहसी। नामान आया, बोला, उन्होंने बोला तुम्हारा धन दौलत मुझ कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत उन्होंने जबरदस्ती किया, थोड़ा कुछ ले दो। एलिशा ने बोला मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लूंगा। लेकिन गेहसी क्या कर रहा है? मैं उसके पीछे जाकर झूठ बोलकर कुछ लेगा। तो वचन ज्यादा जानने से या पवित्र जगह में रहने से काफी नहीं, अपना समर्पण पर है। अभी सब आप लोग बहन लोग सोचेंगे जम्मू में पापा के पास रहता हुआ लोगों को कितना स्वर्ग में ही वास करते होंगे, क्योंकि वचन उनको बार बार मिलता है जगह जगह में। इनको कितना अच्छा मौका मिलता है। इधर बैठकर भी गेहसी की तरह लोग आराम से बन सकता है। इतना अच्छा वचन के जगह में बैठकर भी क्या कर सकता है? इसको लिए तो यूदा यीशु को पकड़वाया गया। क्या उनको वचन मालूम नहीं था? उनको भी वचन मालूम था। उन्होंने भी जाकर लोगों को चंगा करते हुए चंगा किया था, नहीं किया था? प्रभु जब 2-2 करके भेजा, उन्होंने भी जाकर अद्भुत काम किया। और खास तौर पर प्रभु यीशु मसीह का पैसा का रखवाली उन्होंने ही करता था। तो ज्यादा प्रभु उनके साथ में, क्योंकि बाकी चेलों से ज्यादा मिलता जुलता था, क्योंकि पैसा का बात ऐसा ऐसा तो होता। फिर भी वो फांसी डालकर मरना पड़ा। तो मैं ये बात क्यों एलिशा का गेहसी का बात आपके सामने लिया है? वचन जानने से काफी नहीं, आप कितना पवित्र स्थान में रहते हैं उससे काफी नहीं, आपका व्यक्तिगत समर्पण पर कार्य होता है। व्यक्तिगत समर्पण पर एलिशा जान लिया, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आत्मिक शक्ति चाहिए। इसलिए ना गिलगाल में रुका, ना बेथेल में रुका, ना यॉर्दान या यरीहो में रुका, चलता रहा। मेरे जीवन में भी कितने सेवक लोग, एक बार मैंने अमेरिका में जाकर प्रचार किया था। उधर में कैरो प्रैक्टिस का एक डॉक्टर थिमोथी आगे आए। प्रभु ने उनका, बहुत अमीर आदमी है, उधर उनका कलीसिया भी बहुत अमीर कलीसिया है। उन्होंने एक बार आ गया जम्मू में, उन्होंने मुझे फोन पे बताया मैं जम्मू में आ रहा हूं, मैं आपके कमरे में रहूंगा। मैं किराए मकान में रह रहा था। उधर शिवनगर में एक चीफ इंजीनियर का मकान था किराए पर, उसमें हम रह रहा था। उसमें 4-5 कमरे थे, अच्छा मकान था। उधर में उन्होंने बोला मैं आपके कमरे में ही रहना।
तो फिर मेरे कमरे में ही उन्होंने 15 दिन रहा, पूरा 15 दिन, 16 दिन इधर से चले गए। तो उस आदमी एक दिन 12 दिन या 13 दिन के बाद में मुझे बोला, सुबह के समय आप आए, करीब 10 बज गया होगा, आपको एक मैंने उनको बोला मैं बिजी हूं, तो मेरे साथ में मैं अंग्रेजी में प्रचार करता हूं, तो इंग्लिश में तर्जमा करने वाला स्टैनली जोसेफ करके अमृतसर का एक भाई था, अच्छी तरह तर्जमा करता था। कम से कम 15 साल से ज्यादा उन्होंने मेरा तर्जमा करता रहा। मैंने स्टैनली जोसेफ को बोल दिया, आप क्या करो, इनको, मुझे इतना टाइम नहीं है, इनको बातचीत वगैरह करने का समय में आप करो, खाना खिलाना आता है। तो इसलिए स्टैनली जोसेफ के साथ घूमता रहा। तो 12 या 13 दिन में उन्होंने मुझे आकर बोला आप आइए, तो 10 बजे मैं जाकर गया, तो उधर में जिधर हम रहते उसके थोड़ा आगे एक जज रहता था, उनके सामने एक बहुत बड़ा प्लॉट था, बहुत बड़ा, काफी जगह था, 2-3-4 कनाल जगह होगा, बहुत बड़ा जगह है। तो उधर में जब मैंने देखा तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को भी बुला के रखा, 15-20 लोग भी है, फीते वगैरह, एक बहुत बड़ा नक्शा भी ला के रखा। उन्होंने बोला देखो ये जगह आपको देने के लिए हम अलबामा का कलीसिया फैसला किया है, तो हम इधर में एक 3 मंजिल मकान बनाएंगे। वो नक्शा वगैरह अमेरिका में बना के लेके आया। निचले ग्राउंड फ्लोर में कलीसिया का आराधना का होगा, बीच में आपका रहने का होगा, ऊपर में आपका ऑफिस होगा। इधर बिजली का समस्या होने के कारण अंडरग्राउंड में जनरेटर, बड़ा जनरेटर फिट करेंगे ताकि बिजली का पूरा मकान एयर कंडीशन होगा। हम 7 महीने में इसको कंप्लीट करेंगे। सामान कुछ अमेरिका से भी लाएंगे, जहाज, समुद्री जहाज में, जो बाथरूम बाकी अच्छा चीजें आपको पूरा फिट कर देंगे। पूरा अमेरिकन मॉडल में बनाने का पूरा प्लान, बहुत अच्छा बाथरूम, बहुत बड़ा बाथटब वगैरह, बहुत नवीन। आप मुझे बोला आप प्रार्थना करो, हम शुरू करें। उस वक्त कॉन्ट्रैक्टर भी उधर खड़ा है, इधर ही है शिवनगर, बख्शीनगर के थोड़ा आगे शिवनगर में, जो नहर के पास है उस इलाका। मैंने बोला मुझे है, प्रभु ने बोला नहीं, ये मकान आपका लेना हो। बहुत उदास होकर आए। उन्होंने ठेकेदार भी उधर है, सब ठेकेदार भी। उन्होंने बोला मैंने कुछ पैसा खर्च किया तो मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा। देखो कितना बड़ा मकान था, कितना करोड़ रुपया खर्च करने के लिए प्लान बनाया था। उसके बाद उसके 14वां दिन उन्होंने बोला देखो आपके लिए मैंने एक वान बुक किया, इधर ही जो टाटा एजेंसी में एक वान में मेरा लेटने के लिए भी बिस्तरा भी है, बाथरूम भी है, छोटा ऑफिस भी, पूरा एयर कंडीशन वान। उसका भी नक्शा वगैरह दिया, ऑर्डर भी दिया, कुछ पैसा भी दिया। पूना में वो वान बनेगा और 2 हफ्ते के बाद वो वान आपके पास पहुंचेगा। उन्होंने बुक करके 10 दिन हो गए थे, 10 दिन या 8 दिन हो गए थे। तो उन्होंने बोला, तो जब ये मैंने स्वीकार नहीं किया, उनके दिल के अंदर आ गया ये वाहन मैं स्वीकार करेंगे। फिर मुझे वाहन का नक्शा लेकर बोला देखो ये वाहन मैंने इधर टाटा एजेंसी से बुक किया है, पैसा भी कुछ दिया है एडवांस बुकिंग के लिए जितना बोला, तो ये वाहन का क्या करूं। मैंने बोला मेरे साथ वह सेवक लूंगा, कुछ लूंगा, साइकिल भी नहीं है, मैं एयर कंडीशन वाहन में कैसा चलूंगा। वाहन भी, तो उन्होंने बोला हमने बहुत पैसा दिया है, तो आपने मुझे बोल कर नहीं दिया, आपने आप दिया है, मैं नहीं लूंगा। लेकिन तो बहुत निराश होकर चले गए। 6 महीने के बाद स्टैनली जोसेफ उसी आदमी को अमृतसर में बुलाया। स्टैनली जोसेफ जो मेरे साथ रहेगा तर्जुमा, उसी आदमी को अमृतसर में बुलाकर कुछ पैसा लेकर उधर मकान बनाया। स्टैनली, मैंने बोलने का मतलब स्टैनली जोसेफ ये सारे मेरे साथ 14-15 साल वचन का तर्जुमा करता रहा। पास्टर है केरल, इधर में बहुत जगह में। पुराना लोगों को मालूम है, नया लोगों को इतना मालूम नहीं। पुराना लोगों को मालूम है। कुछ लोग स्टैनली जोसेफ को देखा हुआ लोगों को इधर हाथ खड़ा करो। हाँ, कुछ लोग स्टैनली जोसेफ को देखा है। हाँ, तो इतना गोरा सा आदमी है, देखने से अच्छा है, अच्छा तर्जुमा भी करता था।
15-16 साल मेरा तर्जुमा किया। वचन पूरा मालूम है, उनको मालूम है इस अमेरिका से आए हुए इस आदमी से एम शामिल ने स्वीकार नहीं किया, दुखी से गया। लेकिन उन्होंने आपस में किसे लिया, चलो गहसी की तरह उन्होंने क्या किया, चलो प्रभु का दास को नहीं चाहिए तो मैं थोड़ा कुछ लेंगे। तो वचन ज्यादा जानने से अब ठीक होंगे करके नहीं, एम शामिल के साथ रहने से ठीक होंगे करके नहीं, अपना समर्पण। अभी गेहसी का बात, एलिशा का बात थोड़ा सा देखिए। एलिशा के बारे में उधर में कुछ